उपनिषद के बारे में, दर्शन के बारे में, तो स्वामी जी से निसंकोच पूछ सकते हैं। और वो शंका का समाधान इस प्रकार से करते हैं कि उसके बाद फिर कोई शंका मन में रहती नहीं है। मैं तो कई बार अपनी शंकाओं का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्वामी जी से करता रहा हूँ। और जब भी मैं स्वामी जी को लिख के भेजता हूँ, स्वामी जी तुरंत उस चीज का उत्तर जो है वो मुझे लिख करके शंका समाधान कर देते हैं। तो आज हम सभी स्थित है। मैं स्वामी जी का हृदय की गहराइयों से आभार अभिनंदन व्यक्त करते हुए स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रख के हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय स्वामी जी। सबको नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। तो विकास जी, कोई आज का विषय निर्धारित किया हुआ है या कोई भी? नहीं स्वामी जी, ऐसा कोई विशेष ठीक विषय है, निर्धारित नहीं। तो मैं थोड़ी सी बातें भूमिका के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद फिर हम शंका समाधान करेंगे। आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, होंगे भी। जी स्वामी। बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, तो वो मन में घूमते रहते हैं, उनके उत्तर नहीं मिलते उनको। तो आज अच्छा अवसर है प्रश्नोत्तरी का भी। मैं थोड़ी सी बातें भूमिका के रूप में आरंभ में प्रस्तुत करता हूँ। ईश्वर ने आज से करोड़ों वर्ष पहले यह संसार बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया और आगे भी बनाएगा। ये सृष्टि प्रवाह से अनादिकाल से चल रही है और आगे भी अनंत काल तक चलती रहेगी। न ये कभी आरंभ होती है और न कभी समाप्त होती है। सदा से चल रही है, आगे भी सदा चलती रहेगी। इस सृष्टि में मुख्य रूप से तीन पदार्थ हैं। एक ईश्वर है, दूसरा हम और आप आत्माएं, और तीसरा प्रकृति। प्रकृति एक सूक्ष्म मटेरियल है जगत का। उस प्रकृति से ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया, हमारे लिए बनाया। हम आत्मा हैं, हमें सुख चाहिए और दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। सुख पूरा चाहिए 100%, दुख बिल्कुल 1% भी नहीं चाहिए। सारा दिन हम इसी खोज में रहते हैं कि सुख कहाँ से मिलेगा और दुख कैसे छूटेगा। दुख तो बिना बुलाए आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो ऐसे इधर से उधर से बिना बुलाए आ जाता है। सुख के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं, फिर भी सुख बहुत कम मिलता है। थोड़ी देर का सुख मिलता है और थोड़ी देर बाद वो सुख भी खत्म हो जाता है, भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद दुख आने शुरू हो जाते हैं। एक दुख से पीछा छुड़ाते हैं, दो चार और नए आ जाते हैं। एक इच्छा पूरी करते हैं, दो चार नई इच्छाएं आ जाती हैं। तो अनुभव ये कहता है कि इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। और सुख जितना चाहते हैं उतना मिलता नहीं, थोड़ा बहुत मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है, और जो मिलता है वो भी जल्दी से छूट जाता है। मतलब संसार में रहकर इंद्रियों के सुख भोगने से कहीं भी शांति, तृप्ति, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि हम जो ये चाहते हैं कि हमें 100% सुख मिले और बड़ा अच्छा ऊंचे स्तर का, उच्च क्वालिटी का सुख मिले, ऐसा सुख कहीं है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हम सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं कि ऐसा बढ़िया सुख मिले जिससे हमारी पूरी तृप्ति हो जाए? तो ये शंका उठती है।
एक और शंका उठती है, हम चाहते हैं दुख बिल्कुल ना मिले, 1% भी ना मिले। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है स्वामी जी, आ आ रही रही है। है, आ रही है ना? हाँ ठीक, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि दुख पूरी तरह छूट जाए, और ऐसा हम खूब मेहनत करते हैं कि सारे दुख छूट जाएं, पर सारे दुख छूट नहीं पाते। तो वहां भी शंका होती है कि कहीं आदरणीय ऐसा तो स्वामी नहीं जी कि, की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। देखिए, जिनको आवाज नहीं आ रही उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो सकती है। जिनका नेटवर्क कमजोर है उनको हो सकता है आवाज में दिक्कत आ रही हो। अपना मोबाइल चेक करें, उसकी सेटिंग फिर से देखें, माइक, ईयरफोन हटा के दोबारा डाल लगाएं, कनेक्शन काट के दोबारा लगाएं, तो आपको हो सकता है वापस ठीक हो जाए। यहाँ से आवाज ठीक जा रही है, बहुत लोगों को ठीक सुनाई दे रही है। जी, मैं आगे अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो दुख छूटना चाहिए, पर दुख छूटता नहीं। तो शंका होती है पता नहीं कभी छूटेगा भी या नहीं। हम चाहते हैं 100% दुख छूट जाए, पर वो छूटता नहीं। फिर शंका होती है कहीं हम कल्पना तो नहीं कर रहे, या ऐसा हो भी सकता है कि 100% दुख छूट जाए। इस प्रकार से दो शंकाएं मन में उत्पन्न होती हैं। 100% सुख मिलेगा या नहीं, 100% दुख छूटेगा या नहीं। इन दोनों का उत्तर है कि हाँ, ऐसा संभव है। 100% दुख छूट जाएगा, 100% सुख मिल जाएगा। कैसे, कहाँ? संसार में तो नहीं मिलेगा। ये दोनों स्थितियां संसार में असंभव है कि आप लंबे समय के लिए सारे दुखों से छूट जाएं। हाँ, 2-4 घंटे, 6 घंटे के लिए तो छूट सकते हैं। संसार में जीते जी 2-4-6 घंटे के लिए आप सारे दुखों से छूट सकते हैं और सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं। पर हम 2-4-6 घंटे का सुख नहीं चाहते, हम तो करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का लंबा सुख चाहते हैं। ऐसा सुख संसार में संभव नहीं है। तो फिर कहाँ संभव है? मोक्ष में। उत्तर है मोक्ष में। जब इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। ये अरबों खरबों वर्षों तक मोक्ष लगातार चलता रहता है, लंबा समय है। वहां मोक्ष में ये दोनों काम पूरे हो जाएंगे। एक भी दुख नहीं होगा, 100% दुखों से पार हो जाएंगे, और 100% बढ़िया सुख मिलेगा, ऊंची क्वालिटी का सुख मिलेगा, जिससे हमारी पूरी तृप्ति हो जाएगी। तो जो दो चीजें हम चाहते हैं ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। मोक्ष में होगी, और मोक्ष ईश्वर के अधिकार में है। इसलिए हमें ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, ईश्वर से निवेदन प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे भगवान, संसार में बहुत जन्म ले लिए, बहुत दुखी हो गए, अब और दुख भोगने की इच्छा नहीं है, कृपया हमें इन दुखों से छुड़ा दीजिए, और छुड़ा करके हमें मोक्ष तक पहुंचा दीजिए। तो ईश्वर कहता है ठीक है, हम पहुंचा देंगे, पर तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जैसे आप बड़े हैं, माता पिता हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा हम तुम्हारी बात मान लेंगे, पहले तुम हमारी बात मानो। तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हारी मानेंगे, तुम हमारी नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। ये सारा संसार का व्यवहार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है। अगर बच्चे माता पिता की बात मानते हैं तो माता पिता भी बच्चों की बात मान लेंगे। इसी तरह से हम बच्चे हैं, ईश्वर हमारा माता पिता है। हम ईश्वर से कहते हैं कि आप हमारी बात मान लो, तो ईश्वर कहता है ठीक है, तुम मेरी मान लो, मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। वही बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर व्यवहार चलता है।
तो हमने पूछा ईश्वर से, अच्छा बताइए आपकी क्या शर्त है, कौन सी बात आपकी मान ले हम, फिर आप हमारी भी मान लेंगे। ईश्वर ने कहा कि मेरी बात यह है, आप रोज मंत्र बोलते हैं, हवन के समय स्तुति प्रार्थना में सबसे पहला मंत्र बोलते हैं। मेरी डिमांड ये है, विश्वानी दुरितानी परासुव, ये मेरी डिमांड है, सब बुराइयां दूर करो, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिमान, लड़ाई झगड़ा झंझट धोखाधड़ी बेईमानी, ये सारे पाप कर्म छोड़ो। तो फिर यद भद्रम तन्न आसुव, फिर जो आपको मोक्ष है वो मैं दे दूंगा। भद्रम का अर्थ है मोक्ष। वैसे भद्रम में दोनों सुख शामिल है, संसार का सुख भी और मोक्ष भी, दोनों को मिलाकर मोक्ष कहलाता है, वो भद्रम कहलाता है। तो हमने कहा हे भगवान भद्रम आसुव, जो संसार का सुख भी दो मोक्ष भी दो। ईश्वर कहता है ठीक है, विश्वानी दुरितानी परासुव, तुम सारे दोषों को दोषों को दूर करो, मैं तुम्हें सुख देता हूँ मोक्ष देता हूँ। तो हमें मोक्ष के लिए ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसकी शर्त है सारे दोष दूर करने पड़ेंगे। तो हमने पूछा जी कैसे होंगे दोष दूर। ईश्वर ने बताया वेदों में, और फिर महर्षि दयानंद जी ने और सब अन्य ऋषियों ने उसकी व्याख्या की वेदों की, और ये बताया कि शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना, ये 3 साधन है। अपने ज्ञान कर्म उपासना को तीनों को शुद्ध करो। ऐसा करने से आपके सारे दोष अविद्या राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म हो जाएंगे तो ईश्वर कहता है मैं मोक्ष दे दूंगा। तो हमें ये करना है, अपने ज्ञान को शुद्ध करना है, कर्म को शुद्ध करना है, उपासना को शुद्ध करना है। ज्ञान कर्म उपासना तीनों शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। अशुद्ध ज्ञान का मतलब है मिथ्या ज्ञान, संसार को हम ठीक से नहीं समझते, ईश्वर को ठीक नहीं समझते, आत्मा को ठीक नहीं समझते। 3 वस्तुओं के बारे में हमको मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है, इसको अशुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये बंधन और दुखों का कारण है। जब तक ये अविद्या मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तब तक बंधन चालू रहेगा और दुख भी आते रहेंगे। और शुद्ध कर्मों को शुद्ध करना है, उस वो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे जब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध ज्ञान का मतलब 3 तत्वों को ठीक से जानना, वास्तव में जानना, जैसे हैं वैसे वास्तविक रूप से जानना। और हैं तो कुछ और तरह के और हम मानते हैं कुछ और तरह के, तो ये मिथ्या ज्ञान है, ये अविद्या है, अशुद्ध ज्ञान है, इसको दूर करना है। वेदों को पढ़ने से, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने से ये हमारी अशुद्धि अविद्या दूर हो जाएगी। और जब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो कर्म भी शुद्ध हो जाएगा। झूठ छल कपट चोरी बेईमानी ये बुरे काम है, ये अशुद्ध कर्म है, इनसे हमको दंड मिलेगा। सेवा परोपकार दान दया यज्ञ माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सभ्यता से व्यवहार करना, सत्य बोलना, न्याय से व्यवहार करना, ये अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। यदि अच्छे कर्म भी करेंगे और सकाम भावना से करेंगे, सकाम का मतलब सांसारिक सुख के उद्देश्य से करेंगे, धन संपत्ति सम्मान संसार के सुख भोगने, यदि इस भावना से करेंगे तो जन्म मिलेगा, संसार के सुख मिलेंगे, साथ में बहुत सारे दुख भी मिलेंगे। और निष्काम भाव से करने का मतलब है मोक्ष प्राप्ति के लिए हम अच्छे काम करेंगे, उन अच्छे कर्मों का फल हमें मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से यदि करेंगे तो फिर वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। वही कर्म सकाम भी हो सकते हैं, निष्काम भी हो सकते हैं, वो हमारे मन की भावना पर आधारित है। यदि भौतिक सुख भोगना लक्ष्य है तो वो सकाम कर्म हो जाएगा, और यदि मोक्ष सुख की प्राप्ति लक्ष्य है तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। ये निष्काम कर्म शुद्ध कर्म है। वेदों को पढ़कर 3 तत्वों को जानना, ईश्वर जीव प्रकृति,
तीन को ठीक ठीक समझना, तत्व ज्ञान के लेवल पर समझना, ये व्यावहारिक आचरण के लेवल पर समझना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वास्तविक ज्ञान कहते हैं, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और तीसरी बात है शुद्ध उपासना। ईश्वर जैसा वेदों में बताया है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, आनंद स्वरूप, ऐसे ईश्वर की उपासना करना, ये शुद्ध उपासना है। और संसार के सुखों की इच्छा करना, ये अशुद्ध उपासना है। तो महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद के भाष्य में ये बताया कि अपने ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों को शुद्ध करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। यदि ये तीनों अशुद्ध रहेंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बहुत सारे दुख भोगने पड़ेंगे। संसार में सुख तो कम ही मिलता है, दुख अधिक मिलता है। ये बात 45-50 वर्ष की आयु के बाद समझ में आ जाती है, 20-25 में तो समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय जवानी है, ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सब हवा में उड़ते हैं, क्या मौज मस्ती होती है। उस समय कुछ समझ नहीं आता कि संसार में दुख भी है। जब 45-50 में शरीर ढीला पड़ जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ताकत घट जाती है, काम होता नहीं, और रोग भी लगने शुरू हो जाते हैं शरीर में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 60, 65, 70, 75, 80, वैसे वैसे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि संसार में दुख बहुत अधिक है। तो जब समझ में आ जाएगा दुख अधिक है, तो फिर व्यक्ति ईश्वर की ओर प्रार्थना करेगा, ईश्वर की दिशा में चलेगा, और धीरे धीरे पुरुषार्थ करके सारे दोषों का नाश करके उसका मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से अपने ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों को शुद्ध करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। वहीं आपकी ये दोनों इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, और कोई जगह नहीं है। 100% बढ़िया आनंद मिले और 100% दुख छूट जाए, ये दोनों इच्छाएं सिर्फ मोक्ष में हो सकती हैं। हाँ, रात को आप सो जाएंगे 5-6 घंटे, तो 5-6 घंटे के लिए आपकी दो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक प्रकार से ये समझ लीजिए, ये मोक्ष का ट्रेलर है, उसका एक नमूना है समझने के लिए कि मोक्ष होता है। इस बात को स्वीकार करने के लिए ईश्वर ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई हमको, एक बहुत अच्छी स्थिति दिखा दी, निद्रा की, सात्विक निद्रा। अच्छी गहरी नींद में, सात्विक निद्रा में आप रात को 5-6 घंटा भी सो गए, तो उस समय कोई दुख नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, कुछ भी नहीं। सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं रात को सोने के समय। 6 घंटे तक सब चिंताओं से मुक्त, सारे दुख समाप्त, और सुख भी मिलता है सोने में, निद्रा में। तो ये मोक्ष का उदाहरण है। इसके आधार पर हम मोक्ष को समझ सकते हैं कि यदि 6 घंटे के लिए व्यक्ति दुखों से छूट सकता है, तो पुरुषार्थ करे, ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों को शुद्ध करे, तो लंबे समय के लिए भी छूट सकता है। तो बातें तो बहुत हैं, मैंने भूमिका के रूप में थोड़ी सी प्रस्तुत की। अब के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी। अब हम आगे शंका समाधान आरंभ करते हैं। जिनको शंका पूछनी हो बारी बारी से पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा एक प्रश्न है बोलिए जो बहुत सालों से मेरे मन में उठता है, जी। और मैंने कई विद्वानों से इसकी चर्चा की है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं लगता कि मन को शांति मिली हो। ठीक है। मेरा प्रश्न है, गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को तैयार किया युद्ध के लिए, तो उस समय ने उन्होंने कहा कि तू काम कर, फल की चिंता मत कर। ये प्रश्न मेरा इस तरह से आता है कि हम अपने दैनिक कार्यों में जो भी कर्म करते हैं, जिंदगी में अपने काम जो भी करते हैं, उसमें फल की इच्छा निहित रहती है। यदि हम पेड़ लगाते हैं तो उसके फल की आशा करते हैं। तो ये दैनिक हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में ये कहाँ तक संभव है? मुझे तो यही लगता है कि उस समय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को प्रेरित करने के लिए उन्होंने यह कहा था, क्योंकि वो युद्ध करना आवश्यक था। तो उन्होंने इससे कहा कि अब इस युद्ध के फल की तरफ मत देखो। आप बताइए, तो कुछ सुझाव दीजिए, कुछ मार्गदर्शन हाँ, करिए। इसका उत्तर ये है माता जी जी। कि
ये जो कहा जाता है गीता के नाम से कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ये व्याख्या बिल्कुल झूठ है। ना तो गीता में ऐसा लिखा है और ना ऐसा मनुष्य के लिए संभव है। ये महा झूठ है कि फल की इच्छा मत करो। ऐसा एक व्यक्ति मुझे ढूंढ कर दिखाइए जो फल की इच्छा ना करता हो। एक टीचर है, मैं उससे ऑफर करता हूँ कि तुम 1 साल तक विद्यालय में पढ़ाओ और वेतन की इच्छा मत करना, वो पढ़ा देगा? बोलिए। बिल्कुल नहीं, यही तो प्रश्न नहीं दिन रात पढ़ाएगा। मेरे मन में आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये झूठ है। ये बिल्कुल मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। गीता में ऐसा कहीं नहीं कहा, ना वेद में कहा, ना उपनिषद में, किसी ग्रंथ में नहीं कहा कि फल करो और इच्छा, कर्म तो करो और फल की इच्छा मत करो। ये जीवात्मा के लिए असंभव है। केवल ईश्वर कर सकता है ऐसा, और कोई नहीं कर सकता। ईश्वर क्यों कर लेता है ऐसा? इसलिए कर लेता है कि उसमें कोई कमी नहीं। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। वो फल की इच्छा नहीं करता, संसार बनाता है, सबका पालन करता है, सबकी रक्षा करता है, सबको न्याय से कर्म फल देता है। बदले में वो एक पैसा भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, उसे कोई फल नहीं चाहिए। वेदों में लिखा है रसेन तृप्त, रसेन तृप्त न कुतश्चन होना। अथर्ववेद का मंत्र है ये, जिसमें ये लिखा है कि ईश्वर आनंद से तृप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए इस कारण से कि उसमें कोई कमी नहीं है, इस कारण से वो कुछ भी फल नहीं चाहता। सिर्फ ऐसा एक अकेला ईश्वर है और कोई भी नहीं है। सब जीवात्माओं में कमियां हैं। जीवात्मा को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, संपत्ति चाहिए, संतान चाहिए, सम्मान चाहिए, मोक्ष चाहिए। उसको तो 1000 चीजें चाहिए। वो बिना फल की इच्छा के कैसे काम करेगा? तो ये मूर्खता और पागलपन की बात है जो ये कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल झूठ है। गीता में और सारे शास्त्रों में निष्काम कर्म की बात है। उसका तात्पर्य समझ लीजिए। अभी मैंने बताया था कि सांसारिक सुख की इच्छा करके, सांसारिक सुख फल के रूप में आप इच्छा करते हैं और फिर कर्म करते हैं, वो सकाम कर्म है। जब सांसारिक फल की इच्छा छोड़ देते हैं और मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो निष्काम कर्म है। निष्काम का मतलब ये नहीं कि फल की इच्छा टोटली छोड़ दो, ये झूठ है, असंभव है। सारी इच्छा नहीं छोड़नी, सांसारिक सुख की इच्छा छोड़नी है बस, वो निष्काम कर्म। अब दूसरी बात, गीता में जो श्री कृष्ण जी ने कहा वो मोक्ष का कोई प्रसंग नहीं है। ये दुष्ट मूर्ख लोग हैं जो गीता को अध्यात्म की पुस्तक बताते हैं और गीता से अध्यात्म सीखते हैं और सिखाना चाहते हैं। गीता अध्यात्म की कोई पुस्तक ही नहीं है। गीता युद्ध करने की पुस्तक है, गीता क्षत्रियों की पुस्तक है, गीता अर्जुन की भ्रांति को दूर करने की पुस्तक है। न वो मोक्ष की पुस्तक है, न मोक्ष के लिए लिखी गई है, न कोई मोक्ष का वहां प्रसंग है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी महाराज ने दिया, अर्जुन को दिया, युद्ध के मैदान में दिया। अर्जुन को भ्रांति हो गई थी कि मैं तो नहीं मारूंगा, इनमें मेरे चाचा मामा गुरु आचार्य सब खड़े, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, तो मैं तो लड़ूंगा नहीं। अर्जुन को ये भ्रांति हुई। उसकी भ्रांति दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज ने उसको समझाया कि देखो, जो अन्याय के पक्ष में होता है वो तो पहले ही मरा हुआ है। ये सारे अन्याय के पक्ष में, ये तो पहले ही मरे हुए, तुम क्या मारोगे? तुम किसी को नहीं मार रहे, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। तुमको सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है अन्याय को दूर करना और न्याय की स्थापना करना। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करो और इनको अन्यायकारियों को, दुष्टों को मारो। और दूसरी बात, जो तुम्हें ये शंका हो रही है कि मैं इनको ताऊ चाचा को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कौन मरता है? आत्मा तो मरता नहीं। आत्मा की बात तो प्रासंगिक रूप से आ गई उसको समझाने के लिए कि जब आत्मा मरता ही नहीं तो पाप काहे का? इसलिए तुम चिंता मत करो, कोई आत्मा नहीं मरता, ना आत्मा पैदा होता ना मरता। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। ये तो शरीर के धर्म है, गलना, कटना, सड़ना, जलना, पटना, जो भी है। तो ये तो शरीर है, शरीर तो वैसे ही मरने वाला है। चाहे वो तलवार से कट के मरे, चाहे खाट पे रोगी होके मरे, वो तो मरना ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता। और जो अन्यायकारी है उसको दंड देना चाहिए। अन्यायकारी को दंड देना क्षत्रिय का धर्म है और तुम क्षत्रिय हो, इसलिए इन अन्यायकारियों को दंड दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर टेंशन काहे की, चिंता क्यों करते हो? चलो मिलके लड़ेंगे। अर्जुन को समझ में आ गई बात।
उसने हथियार उठाया और मारकाट शुरू कर दी। इसका नाम गीता है। यहाँ ना तो कोई मोक्ष का प्रसंग है, ना मोक्ष का उद्देश्य है, ना कोई आसपास की कोई चर्चा है मोक्ष की। ये खामखा पागलपन की बातें हैं। गीता के नाम पे अध्यात्म सिखाते हैं। जिसको अध्यात्म सीखना हो, मोक्ष में जाना हो, वो दर्शन पढ़े, सांख्य दर्शन पढ़े, योग दर्शन पढ़े, न्याय दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े। ये मोक्ष के ग्रंथ हैं, ये आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। तो गीता में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल झूठ है। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज धन्यवाद। सच में मैं अपने प्रश्न, मैंने कई बार उठे प्रश्न से आज मुझे उत्तर मिल गया। सही, धन्यवाद माता। स्वामी संतोष जी जनक नमस्ते। उत्तर दिया। जी स्वामी जी नमस्ते। मैं एक प्रश्न करना कर रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, ये जिनका प्रश्न बोलिए। स्वप्नों से कैसे छुटकारा पाए? नींद में गाढ़ निद्रा नहीं आती, स्वप्न ही स्वप्न आते हैं। बुरे नहीं, मतलब जो दिन में बीता, जो कई सालों से बीता, जो पहले बीता, वो स्वप्न में ही रात गुजरती है। इसका क्या हम उपाय है? माता जी ऐसा है, दिन में व्यक्ति काम करे, शारीरिक काम करे, बौद्धिक काम करे तो रात तक थक जावे। जो व्यक्ति थक जाता है उसको फिर अच्छी नींद आती है। सपने कमाएंगे, नींद अच्छी आएगी, थकान होनी चाहिए। तो कुछ शारीरिक व्यायाम करें, कुछ बौद्धिक श्रम करें, पढ़ाई लिखाई करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, कुछ इस प्रकार से थकान लाने की कोशिश करें। पहला उपाय। दूसरा उपाय, रात को हाथ पैर धो करके, तौलिए से पोंछ करके, और थोड़ा पाँव के तलिए में थोड़ा घी भी घिस लें, कटोरी की बैक साइड से थोड़ा घी की मालिश कर लें, और फिर तब आपको नींद अच्छी आएगी। तीसरा उपाय ये है कि रात को सोने से पहले बिस्तर पे बैठ के 5 मिनट गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान कर लें, और सारी काम पूरे होने के बाद 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करें। फिर उसके बाद लेट जाएं। दाईं करवट बाईं करवट जो अच्छी लगे वैसे लेटें, कोई उसमें कोई नियम नहीं है। तो लेट करके आंखें बंद कर लें, और फिर तब तक गायत्री मंत्र ही बोलें जब तक नींद नहीं आए। आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी और सपने कम आएंगे, और कोई आएगा भी तो अच्छा सपना आएगा। तो इस प्रकार से 2-3 उपाय हैं, इनका लाभ उठाएं जी। और प्रश्न और है स्वामी जी। बोलिए माता जी। प्रश्न और है, आप कह रहे थे दग्ध बीज का जो आप कहते हो, ये फिर जब दग्ध बीज हो गए तो मोक्ष में ये संस्कार फिर कहाँ रहेंगे? जो बचे हुए हैं, जो पुनरावृत्ति होगी। माता जी सुनिए, पुनरावृत्ति जैसे कहते हो, दग्ध बीज हो गए तो खत्म हो गए ना संस्कार खत्म होंगे, कर्म खत्म नहीं होंगे। कर्म अलग चीज है और संस्कार अलग चीज है। मोक्ष में जाने से पहले कर्म तो बचे रहेंगे। उन बचे हुए कर्मों से ही तो मुक्ति से वापस लौटेगा जीवात्मा। सारे कर्म खत्म हो गए तो फिर मोक्ष में से वापस आएगा तो बैलेंस तो है ही नहीं। तो क्या ईश्वर फ्री में देगा मनुष्य जन्म? महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, मुक्ति से लौटता है जब जीवात्मा, उसके पाप पुण्य बचे हुए होते हैं। पाप पुण्य दोनों बराबर होते हैं। वो बराबर करके ईश्वर उसके पाप पुण्य जितने भी हों, कम हो अधिक हो, जो भी हो, उनमें से बराबर पाप पुण्य 2000 दोनों पाप पुण्य बराबर निकाल के और वो सामान्य मनुष्य का जन्म देता है। ऋग्वेद के भाष्य में ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। तो वो ये मानते हैं कि मुक्ति में जाने से पहले कर्म बचे रहते हैं। उन बचे हुए कर्मों से ही जीवात्मा मुक्ति से लौटेगा। संस्कार तो खत्म हो जाएंगे। संस्कार खत्म होंगे इसी शर्त पे तो मोक्ष मिलेगा। यदि संस्कार खत्म नहीं हुए तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से कर्म बचे रहेंगे। उन बचे हुए कर्मों से मुक्ति से लौटकर पहला जन्म ईश्वर जीवात्मा को देगा। ठीक है माता जी, और कोई शंका हो तो बोलिए। जो आपने बताया हुआ कि बचा हुआ कर्म जो होता है उससे इंसान को जन्म मिलता है मोक्ष के बाद। जो बचे हुए कर्म मिलता है तभी तो मिलता है ना। तो वो किस रूप में जन्म उसको मिलेगा? मतलब कोई कैटेगरी मुक्ति से लौटकर पहला जन्म मनुष्य का मिलेगा। साधारण मनुष्य का, मजदूर चपरासी 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलेगा। पहला जन्म 4th क्लास फैमिली में मिलेगा मनुष्य का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, भी यही पूछना था कि उसमें मतलब कौन सी कैटेगरी में उसको जन्म मिलेगा? मतलब मनुष्य में मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे वो कर्म करता जाएगा उसके अनुसार आगे का जीवन मिलता जाएगा। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बताइए जिनका प्रश्न हो।
उषा किरण दीदी पूछिए, आप माइक ऑन कीजिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, बोलिए। मैं आप सबके इन सबके प्रश्नों के आधार पर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि बोलिए। मेरे को मान लीजिए मेरे को मोक्ष मिला और मोक्ष के बाद मुझे मनुष्य जन्म भी मिला, तो क्या मैं ये जान पाऊंगी कि मैं राय लूथरा जो हूँ, मेरे को मोक्ष मिला है और मेरे को ही वो मनुष्य जन्म मिला है, मुझे अपने कर्मों से जो मिला है, क्या मैं जान पाऊंगी? माता जी, ऐसा है, मुक्ति हाँ से जी। जो भी आत्मा लौटता है उनको सबको पता है कि हम मुक्ति का सुख भोग चुके हैं। वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, और सारे के सारे मुक्ति में से लौटे हुए हैं। अभी मैं इसको प्रमाणित करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी। एक उदाहरण पहले समझ लें। हाँ जी। मान लीजिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप ये बताएं कि आपको खाने में कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है। पहला नंबर, क्या अच्छी लगती है? मुझे माइक बंद हो गया आपका। मुझे खाने के लिए स्वामी जी कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई चीज नहीं अच्छी बुरी नहीं, नहीं एक लगती। एक अच्छा, आज से 50-30 साल पहले आपको कौन सी आइटम फेवरेट थी खाने की? वो 30 साल पुरानी बात बताइए। कोई नहीं, एग्जांपल लेना है बस पुरानी समझाने के लिए। पुरानी भी यही है स्वामी जी, मेरी शुरू से यही है बेटा, जो मिल जाए वो खाती हूँ, जो नहीं मिले कभी कोई अच्छा, अफसोस नहीं आपका होता। कोई कोई शौक है? आपका कोई शौक है? मीठा खाने हॉबी? का शौक है, मीठी चीजें ज्यादा खाती हूँ मीठा बस। खाने का? हाँ जी। मीठा खाती है ना? हाँ जी। अच्छा, मान लो मीठे में आपको हलवा अच्छा लगता है। एक कल्पना कर लेते हैं उदाहरण के रूप में। कल्पना कर लीजिए आपको हलवा अच्छा लगता है, आपने अब तक 50 बार 100 बार हलवा खा लिया और वो सबसे अच्छा लगता है। तो जो सबसे अच्छा लगता है उसको खाने की इच्छा भी होती है, आगे भी इच्छा रहती है, भाई ये हमारी फेवरेट आइटम है, तो हम इसको आगे भी खाना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति को हलवा बहुत अच्छा लगता है, उसने 100 बार हलवा खाया, बहुत पसंद है, आगे भी वो खाना चाहता है। तो जिस व्यक्ति को हलवा खाने की तीव्र इच्छा है और हम उससे पूछें भाई आपको आगे हलवा खाना है, वो कहेगा हाँ खाना है। तो ऐसी सामान्य इच्छा है या तीव्र इच्छा है? वो कहेगा तीव्र इच्छा है। तो तीव्र इच्छा क्यों है? इसका मतलब वो पहले उसका सुख ले चुका है, 50 बार 100 बार उसका सुख ले चुका है, तभी उसको तीव्र इच्छा है। अगर उसने अब तक एक बार भी हलवा नहीं खाया तो उसको तीव्र इच्छा नहीं होगी। सामान्य इच्छा सुनने पर शायद हो जाए, कोई कहेगा हलवा बहुत अच्छा होता है, तो कहेगा अच्छा भाई मैं भी खाना चाहता हूँ, तो उसकी सामान्य इच्छा तो हो जाएगी, पर तीव्र इच्छा नहीं होगी। तीव्र इच्छा उसकी होगी जो पहले 2 बार 50 बार 20 बार उसका अच्छी तरह से भोग कर चुका है, उसका अनुभव कर चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस है कि उसका सुख बहुत अच्छा था। इसी अनुभव के आधार पर उसको फिर आगे तीव्र इच्छा हलवे की होती है। अच्छा, अब मेरा प्रश्न है, आपका माइक बंद हो गया, आप माता जी माइक खोल लीजिए और मेरा प्रश्न का उत्तर बताइए। हाँ जी। क्या आपको 100% उत्तम आनंद की प्राप्ति की इच्छा है? हाँ या ना? हाँ जी है। है, ठीक है। हाँ। हाँ क्या जी। आपको 100% दुख से छूटने की इच्छा है? हाँ जी। दुख से है। मैं, एक मिनट में अपनी है। बात सुनाऊं। मेरे हाँ, को स्वामी जी, मुझे कहीं कोई दुख विचलित नहीं करता, मैं ये नहीं दुख पूछा आता मैंने, है। ये नहीं हाँ पूछा, जी। नहीं नहीं, टॉपिक से बाहर मत जाइए। हाँ मैंने जी। हाँ या ना इतना पूछा है, क्या हाँ आप जी। हाँ दुख से जी। छूटना चाहती हैं? हाँ या ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बस हाँ। बस इतना ही बताना। हाँ जी। तो आपकी दो इच्छाएं हैं, हाँ एक जी। तो 100% सुख चाहिए और हाँ दूसरा दुख जीरो होना चाहिए, दुख जी। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जी। और ये दोनों इच्छाएं आपकी बहुत तीव्र हैं, सामान्य इच्छाएं नहीं है, ये दोनों तीव्र इच्छाएं मेरी नहीं है तीव्र, सबकी है, मतलब हो सबकी है सकती माता जी, सबकी है। है। ओके। हाँ जी। जो सत्य है उसको स्वीकार करें, बात को इधर तोड़ मरोड़ ना करें। हाँ जी। आपकी नहीं, सबकी इच्छाएं हैं। हाँ सब जी। के सब लोग सौ हाँ। परसेंट दुख से बचना चाहते हैं, 1% भी दुख कोई नहीं भोगना चाहता। हाँ जी। हाँ जी। और हाँ जी। सबके सब 100% सुख भोगना चाहते हैं। हाँ ये जी। दोनों चीजें सिर्फ मोक्ष में होती हैं। इसका अच्छा। मतलब पहले आप मोक्ष में रह चुके हैं, आपको मोक्ष का अनुभव है, तभी तो ये दो इच्छाएं आपके अंदर आई, नहीं तो कहाँ से आती? तो मैंने इसलिए ये सिद्ध कर दिया कि सब के सब मोक्ष में से लौटे हैं, सबको ये तीव्र इच्छाएं हैं, ये दोनों इच्छाएं सभी की हैं, सिर्फ हाँ मेरी और जी। आपकी नहीं है। हाँ कुत्ते जी। गधे बक्कू बिच्छू मक्खी मच्छर चींटी हाथी घोड़ा बंदर सब की हैं। हाँ जी। ये सारे कुत्ते गधे भी मुक्ति में से लौटे हुए हैं। हाँ जी। यहाँ आकर इन्होंने पाप किए, इसलिए इनको भगवान ने सुअर कुत्ता बना दिया, ये अपना दंड भोग रहे हैं। हाँ जी। दंड भोग के ये वापस मनुष्य बनेंगे और फिर दोबारा मेहनत करेंगे और फिर मोक्ष में जाएंगे। मैंने कहा था ये संसार अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। आप और हम सब आत्माएं हैं, हम अनादिकाल से कर्म कर रहे हैं, अनंत काल तक हम करते रहेंगे और फल भोगते रहेंगे, मुक्ति में जाते रहेंगे और आते रहेंगे, जाते रहेंगे और आते रहेंगे।
पहले भी गए थे, अब फिर दोबारा जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे। ये चक्कर चलता रहेगा, ना ये शुरू होता है ना खत्म होता है। तो मोक्ष लेकिन के लिए प्रयास करना होगा। जी बोलिए माता लेकिन जी। लेकिन स्वामी जी, मैं तो नहीं जानती कि मैं पहले कौन थी। देखिए माता जी, सारी बातें याद रहना आवश्यक नहीं है। हाँ जी। आपने 1 महीना पहले दोपहर में क्या सब्जी खाई थी, आपको याद है क्या? तो नहीं याद नहीं तो बिल्कुल क्या आप ये मानेंगे मैंने कुछ नहीं खाया था? नहीं, खाया तो था खाया ना? तो जरूर होगा। खाया तो था, पर याद नहीं खाया तो तो क्या था। हुआ? तो खाया हमें नहीं तो याद कल नहीं को। है, हमें साक्षात स्मृति नहीं है। पर नहीं तो कल की भी याद, कल की भी याद नहीं अनुमान रहती। अनुमान प्रमाण से ये सिद्ध है कि हम पहले मोक्ष में जा चुके हैं। हाँ जी। अगर नहीं गए होते तो हमारी ये 2 इच्छाएं नहीं होती। हमारी अच्छा। इच्छाएं हमको बता रही हैं कि हम पहले जा चुके हैं और आगे फिर जाएंगे। याद रहे ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मोक्ष मुक्ति में जाके मैंने स्वामी सतपति जी से बहुत उनके मैं निकट रही हूँ, बहुत जी ज्यादा मिली जी हूँ, उनके जी साथ रही हूँ, आपके जी साथ भी रही हूँ। जी आप जी बहुत छोटे थे उस टाइम। जी तो जी। उन्होंने मुझे बताया था कि 24 शक्तियां हाँ जी। इंसान के पास रहती हैं जब मुक्त हाँ मुक्त, जी। मुक्त हो जाता है तो। ठीक है। 24 शक्तियां, और ठीक है। 24 शक्तियों में से एक शक्ति ऐसी है जिससे आप जाके किसी से मिलना चाहें या करना चाहें तो जा सकते हैं, हाँ मिल आप सकते सुन हैं। सकते हैं। तो क्या ठीक ये बात। सच है? बिल्कुल सच है। सच है। हाँ ये बिल्कुल, सच है। मुक्ति में जितनी मुक्त आत्माएं हैं हाँ वो जी। आपस में बातें कर सकती हैं, एक दूसरे अच्छा। से मिल सकती हैं, घूम सकती हैं, पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकती हैं। और वहां आपको हलवा खाना हो तो हलवे का टेस्ट भी मिल जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं। सब मिलेगा वहाँ। घी, बहुत दूध, बहुत पूरी, मलाई, मिठाई, और ये पानी पूरी और कचौरी, समोसा, सबका टेस्ट मिल जाएगा वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मोक्ष में जाना चाहिए, सब मिल वहाँ सब जाएगा, कुछ सब कर मिल लेंगे। जाएगा। जी मिलेगा। धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। मैंने ये बहुत सारे प्रश्न स्वामी जी। स्वामी सतपति जी से हाँ, पूछे हुए हैं, स्वामी जी जी अवसर और स्वामी दीजिए। सतपति जी ने मेरे को बड़े ही जी जी ऐसे आनंद के साथ मेरे को उत्तर दिए हुए हैं। जी जी बहुत जी। नजदीक रही हूँ बहुत मैं बढ़िया। उनके धन्यवाद देहरादून में। माता जी। तो धन्यवाद। धन्यवाद पूछो स्वामी जी, बहुत पूछो बहुत। माता जी, बोलिए। हाँ पूछो माता स्वामी जी, जी, बोलिए। प्रश्न ये है, अभी हम्म चर्चा हो रही थी सपनों की। हम्म आपने जो जो उपाय बताए, हम्म। लगभग वो सारे मैंने बरसों बरस किए हैं। ठीक है। लेकिन जब से मैं गायत्री मंत्र बोल रही हूँ तो हम्म अनगिनत 10:30 बजे से लेके 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 टाइम भी देखती रहती हूँ। और हम्म। ऐसा प्रायः सप्ताह में एक बार जरूर होता है, 10 दिन में एक बार जरूर होता है क्या कि सपने नींद आते हैं? आती ही नहीं, बस उसी में ही बह जाती हूँ मैं। गायत्री कोई मंत्र बात है नहीं। तो या को, त्र्यंबकम है तो। कोई बात नहीं। ऐसा है माता जी, कई बार बताया ना, शरीर में थकान कम होती है, बुद्धि में थकान कम होती है तो नींद नहीं आएगी। फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे तो भी उसका प्रभाव कम रहेगा। तो जो उपाय बताए उसका प्रयोग फिर से करें, शारीरिक बौद्धिक थकान लाएं। अगर थकान नहीं आएगी तो फिर नींद नहीं आएगी, क्योंकि थकान आने से तमोगुण बढ़ता है और निद्रा आती है तमोगुण से। जब थकान ही नहीं है तो तमोगुण बढ़ेगा नहीं, तमोगुण बढ़ेगा नहीं तो नींद आएगी नहीं। तो थोड़ा और अभ्यास करें, प्रयास करें, और थकान लाएं अधिक। तो कुछ घर का भी काम करें, कुछ सैर करें, थोड़ा हल्का व्यायाम भी करें, पढ़ाई लिखाई करें, स्वाध्याय करें, तो धीरे धीरे कुछ थकान अच्छी आ जाएगी तो बढ़िया नींद आएगी। ठीक है माता जी। धन्यवाद स्वामी धन्यवाद। स्वामी। जी, धन्यवाद माता जी। स्वामी जी, और स्वप्न को निद्रा नहीं कहते फिर? स्वप्न स्वप्न अलग चीज आना है निद्रा में नहीं आता। ना, वो स्वप्न थोड़ी कच्ची नींद कहलाती है, ये गहरी नींद नहीं है। निद्रा से थोड़ा अलग है ये, आधी नींद है ये, पूरी पक्की नींद नहीं है ये। तो स्वप्न नहीं आना चाहिए। आना, जब तक स्वप्न आता रहेगा तो आपकी थकान पूरी नहीं मिटेगी। गहरी नींद आएगी तो थकान मिटेगी। इसलिए स्वप्न आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर भी कभी ना कभी थोड़े बहुत सपने आते हैं, सबको आते हैं, उसकी चिंता नहीं है। पर लंबे अधिक देर तक सपना नहीं आना चाहिए, गहरी नींद भी आनी चाहिए। तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी। और जिनकी शंका पूज्य हो बोलिए। स्वामी जी, जी पूज्य बोलिए। स्वामी जी। बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, मुझे थोड़ा सा संस्कार और कर्मों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति ने चोरी की, किसी दुकान में जाके सामान चुरा लाया, 200 रुपए का सामान थैले में डाल के छुप करके ले आया। ये जो क्रिया की उसने, हाथ से चोरी कर लाया, इसका नाम है कर्म। जब वो 200 रुपए का फायदा हो गया उसको, तो उसने मन में सोचा कि ये तो अच्छा काम है, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है, अपना फटाफट थोड़ा सा सावधानी रखो और इससे तो बहुत फायदा होता है। तो ये जो मन पर उसके प्रभाव पड़ा कि चोरी करने में फायदा है, ये जो मन पे छाप लग गई, इसका नाम है संस्कार। ये संस्कार उसको 2-4 दिन में फिर इच्छा पैदा करेगा, चलो आज फिर चलते हैं दुकान में,
और फिर कुछ आज मोटा माल हाथ मारेंगे, फिर वो अगली बार 2,000 रुपये का सामान चुरा लाया और पकड़ा नहीं गया। अब की बार उसने सोचा अरे वाह ये तो बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया फायदा है, 2,000 का फायदा हुआ। तो ये जो मन पर उसके छाप लग रही है कि चोरी करने में फायदा है, चोरी करने में फायदा है, ये मन पे जो छाप लग रही है इसका नाम है संस्कार। और फिर जो वो क्रिया करता है चोरी करने की, दोबारा जाता है, तीसरी बार जाता है, चौथी बार जाता है, ये जो जाता है और चोरी करके लाता है ये कर्म है। इस तरह से संस्कार और कर्म में कारण कार्य संबंध है। संस्कार हमारे अंदर उस चोरी कर्म करने के लिए प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है हमको, और हम जाके चोरी कर लाते हैं, और चोरी जो करते हैं वो कर्म बनता है, फिर उसका आगे दंड मिलता है। ऐसे ही अच्छे कर्म है, एक व्यक्ति दान देता है, एक व्यक्ति यज्ञ करता है, एक माता पिता की सेवा करता है। तो मन से, वाणी से, शरीर से जो भी हम क्रिया करते हैं उस क्रिया का नाम है कर्म, और उसका जो मन पे प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव का नाम है संस्कार। ये दोनों में अंतर है। और प्रश्न बहुत तो बढ़िया। हाँ, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। जी, ये संस्कार अच्छे भी हो गए और बुरे भी हो गए, अच्छे भी हैं दोनों बुरे भी तरह हैं। के। हाँ जी, अच्छा, अच्छे कर्म अच्छा। करेंगे उसके क्रिया, अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म क्रि- करेंगे उसके क्रिया बुरे संस्कार बनेंगे। क्रिया और बोलिए। प्रभाव, हाँ ऐसा जी, होगा हाँ ना, जी, क्रिया और प्रभाव। क्रिया और प्रभाव। जी जी जी, बहुत धन्यवाद और स्वामी जी को। खर्राटों के लिए क्या धन्यवाद। कहेंगे? हाँ जी, क्या बोला खर्राटों माता के जी? लिए क्या कहेंगे? अपने खर्राटे तो पता नहीं चलते। मेरी बेटी हाँ बहुत जी, खर्राटे लेती है, लेटते ही कराटे लेते। खर्राटे बनना शुरू कर देती है। उसको कितना हिलाओ डुलाओ फिर शुरू हो ठीक है, जाती है। उसका क्या इलाज? क्या बेटी की उम्र क्या है माता जी? बेटी की उनकी उम्र क्या है? 50। 50। तो किसी वैद्य से संपर्क करें। ये खर्राटे जी जो आते हैं ये कफ रोग के कारण से आते हैं। तो जी कफ के कारण ये खर्राटे आते हैं, उनका किसी वैद्य से चिकित्सा कराएं। तो अगर चिकित्सा ठीक हो जाएगी तो खर्राटे कम हो जाएंगे और जी, ठीक भी हो सकते हैं। तो वैद्य जी ठीक से है, संपर्क करें। ठीक है जी, ठीक है, ये धन्यवाद। डॉक्टर जी, सुखमाया जी ने बताया था इसका। हाँ जी, एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। बोलिए। मेरा है कि आपने जैसे बताया वो चोरी करके पैसे चुरा के वो चोरी करता था। ठीक है, मेरा है अगर कोई घर में कोई दान वगैरह की प्रवृत्ति नहीं हो और बच्चे में ये प्रवृत्ति हो दान देने की, और वो घर से चोरी करके दान में पैसे दे दे, तो वो कौन सा कर्म कहलाएगा? आपकी माता जी आवाज कट रही है, पूरी समझ में नहीं आई। वो चोरी करके पैसे फिर क्या करता है आगे? दान में दे देता है। दान में देता है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप तो ये वो, पूछ रहे हैं कि अभी इसका क्या होगा? हाँ जी, उसका कौन सा ये कर्म गिना जाएगा? इसका ये गिना जाएगा माता जी, चोरी करना अलग कर्म है, दान देना अलग कर्म है। ये दोनों को मिक्स ना करें। चोरी की उसका दंड मिलेगा, ये अपराध है, पाप कर्म है। फिर उस पैसे का उसने दान किया, ये पुण्य कर्म है, इसका इनाम मिलेगा। दो अलग अलग कर्म है। एक व्यक्ति बुरे काम भी करता है, मतलब अच्छे भी करता है। पाप सारा और दिन पुण्य दोनों इसमें शामिल हो गए। इसमें आप दोनों को एक मत बनाइए। ये दो अच्छा, कर्म है, दोनों को अलग रखिए। हाँ जी। चोरी करना बुरा काम है, दान देना अच्छा काम है। एक व्यक्ति सुबह से रात तक सारे पाप नहीं करता, कुछ अच्छे भी करता है, कुछ बुरे भी करता है। जी तो जी। कभी कभी चोरी कर लेता है, कभी दान दे देता है। 100 रुपए की चोरी करता है, 20 रुपए दान करता है, तो 100 रुपए का दंड मिलेगा, 20 रुपए का इनाम मिलेगा। तो दोनों अलग अलग कर्म है, ऐसा समझिए। हाँ, नहीं, मेरा था कि किसी बच्चे ने घर से चोरी करके किसी बच्चे की, दूसरे बच्चे की सहायता की। ठीक है, तो चोरी की वो उसका पाप लगेगा और सहायता की उसका इनाम मिलेगा। दोनों अलग अलग कर्म है। ये दान देने के लिए चोरी की गई है, दान देने के लिए चोरी आप की। किसी भी काम के लिए चोरी करें, दान देने के लिए चोरी करें, ऐसा वेदों में विधान नहीं है। आपको दान देना जरूर दीजिए, मेहनत से कमा के दीजिए, ईमानदारी से कमा के दीजिए, वेदों में ऐसा लिखा है। आप अपने हिसाब से अपने कानून मत बनाइए, नहीं तो आप भटक जाएंगे। लेकिन ईश्वर का कानून समझने की कोशिश करें। ईश्वर कहता है आपको दान देना है, जरूर दे, मेहनत से कमा के दो, कोई आपत्ति स्वामी जी नमस्ते। अभी ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इनका प्रश्न पूरा होने दीजिए। हाँ बोलिए, जिनका प्रश्न चल रहा है बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आ गया है। पर जनरली बच्चे एक दूसरे की मदद करने के लिए कई बार ऐसे काम कर लेते हैं, करते हैं। उनको समझाइए कि आपको दान देना है, मदद करनी है, जरूर करें। हमसे हाथ मुंह से मांगो, हम आपको पैसा देंगे, चोरी करके नहीं देना।
कई बार अपनी पॉकेट मनी से ही वो दूसरों की मदद कराते हैं। वो ठीक है, वो ठीक है, पॉकेट मनी उनकी है, उसमें चोरी नहीं है। अपनी इनकम है उनकी, उसमें से दान दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जो भी करें बता कर करें, पूछ कर करें, इलीगल नहीं करें, लीगल काम करें तो ठीक है। उनको समझाना है कि चोरी जी करके दान नहीं देना। जी जी हाँ, जो आपको जेब खर्च मिलता है या तो उसमें से लो, दान दो, या हमसे उधार मांगो, उनको दान चुकाओ, उनको दान दो, और फिर जब तुम्हारी इनकम हो जाएगी, जब हम तुमको पॉकेट मनी देंगे तब उसमें से हमको वापस कर देना। तो उनको ठीक। इस तरह से समझाना है। ठीक है माता जी? जी बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। मैं ये कह रही थी स्वामी जी किसी नमस्ते। हाँ के लिए, नमस्ते जी, आप बोलिए। किसी की हेल्प हाँ स्वामी करने जी के मैं लिए बारी बारी बोलना। से बोलिए, बारी बारी से। जी सुदर्शन जी आप बोलिए। क्या नाम है हाँ सुदर्शन जी, क्या नाम है? हाँ स्वामी जी मैं सुधीर बोल रहा हूँ। हाँ सुधीर जी बोलिए, आप बोलिए। स्वामी जी एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे आपने अभी कहा था कि तीव्र इच्छा उसी की होती है जो पहले किया हो। हाँ जी। तो अभी कई दिनों से ना मेरी जापान भ्रमण की इच्छा हो रही है, काफी दिनों से। ठीक है। तो क्या मैं ये मानूं कि मैं पहले कभी जा चुका हूँ? आपने 50 बार सुन लिया है जापान के लिए, तब आपकी इच्छा बनी है। और अच्छा। जो आपकी इच्छा जापान जाने की हो रही है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। इसका अर्थ ये तो ना माने कि आपने पहले जापान देखा है, इसका अर्थ ये ना माने। अच्छा जी। हाँ, तीव्र इच्छा का जो मैंने एक उदाहरण दिया था वो एक्सपीरियंस वाले फील्ड का दिया था, ये एक दूसरी फील्ड है। जो अच्छा तीव्र जी। इच्छा है, जो आपकी तीव्र इच्छा हो रही है, वो आपने 20 बार 50 बार जापान की अच्छाइयाँ, वहाँ के वर्णन खूब सुने हैं, इस वजह से आपको पैदा हुई है। और ये उतनी तीव्र नहीं है जितनी एक्सपीरियंस करने के बाद होती है। हाँ जी। दोनों में फर्क है। ये कंपेरेटिवली तीव्र इच्छा है, और वैसी तीव्र नहीं है जो मैंने बात कही थी, वो एक अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर है। अच्छा जी। मेरी बात समझ में आ धन्यवाद। गई आपको? जब हाँ आप धन्यवाद जब स्वामी जी। आज जो आपकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, मैं जितनी तीव्र इच्छा है इसको मान लीजिए कि हाँ इतनी तीव्र इच्छा है। जब आप जापान खुद देख कर आएंगे ना, उसके बाद जो आपको इच्छा होगी, उस इच्छा में और आज हाँ की जी। इच्छा में आपको अंतर मिलेगा। तब जो इच्छा होगी ना तीव्रता की, वो आज की तीव्रता से 10 गुनी अधिक होगी। तो मेरी बात गलत सिद्ध नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस करने के बाद तीव्र इच्छा होती है, वो तीव्रता आज भी नहीं है आपके अंदर। जापान जाने की इच्छा उतनी तीव्र नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और जी, और किसका प्रश्न बोलिए। क्वेश्चन पूजाचार्य जी, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। आपने अभी कहा कि हमारे से उधार लेके दान दो, जैसे माँ बाप से भी उधार चलेगा क्या? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, या तो माइक माँ नजदीक बाप से भी, रखें। हाँ जी, माँ बाप से भी उधार चलेगा क्या स्वामी जी? आवाज कट रही है माता जी, आवाज कट रही है आपकी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। या तो माइक दोबारा लगाएं। मैं ये कह रही हूँ, क्या हम माँ बाप से लेके दान करें बच्चे या सहायता करें तो माँ बाप का भी उधार चुकाना होता है? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, 2-4 मिनट बाद आपका कनेक्शन ठीक हो जाएगा, तब आप पूछिएगा। तब तक किसी और को अवसर दीजिए, और जिसको पूछना हो पूछिए। स्वामी जी मैं बोलना चाह रही हूँ हाँ जी, कि मुझे खराटे बहुत आते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। क्या है, फिर से बोलिए। खराटे बहुत आते हैं मेरे को, मेरे हस्बैंड कहते हैं आपको खराटे बहुत आते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। तो आप बताइए मेरे खराटे के लिए क्या करना है। एक तो किसी वैद्य जी से संपर्क करें, उनसे संपर्क करें और उनसे समस्या का समाधान पूछें। ये चिकित्सा का क्षेत्र है, वैद्य जी का काम है, वो आपको बताएंगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि सोते समय इतना ध्यान रखें कि करवट से सोएं, सीधा पीठ के बल ना सोएं। पीठ के बल सोने से खर्राटे अधिक आते हैं। दाएं बाएं करवट से सोएंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब जब अगली बार सोएं तो जरा चेक कीजिएगा, आप सीधे सोते हैं या करवट से सोते हैं। हो सकता है इससे भी आपको, मैं ज्यादा सीधे में सोती हूँ, करवट वाले में मैं कम सोती हूँ। करवट से सोते हैं, करवट से कम सोते हैं। हाँ कम सोती, हाँ जी, सीधा लेती हूँ ज्यादा। कोशिश करें सीधा ना लेटे, करवट से सोने की कोशिश करें। 1 हफ्ता परीक्षण करें, शायद आपको इसमें कुछ लाभ हो जाए। जी ठीक है जी, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बताइए जिनका प्रश्न हो। हाँ जी स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा है
बोलिए। कि जैसे आपने कहा कि जैसे उन्होंने सुधीर जी ने कहा कि जापान के लिए जाने की इच्छा होती है, आपने कहा कि अगर आप देख के आएंगे वहां तो आपको तीव्र इच्छा होगी, लेकिन मेरा तो ये अनुभव है कि हमने एक स्थान को अगर 1-2 बार 3 बार देख लिया तो उसको देखने की इच्छा नहीं रहती, कम हो जाती है। जो आपने स्थान देख लिया ना, उसकी इच्छा कम हो गई। हाँ जी, तीव्र इच्छा तो नहीं होगी। हाँ, अब इसका उत्तर सुनिए। जो स्थान आपने देख लिया और आपको समझ में आ गया कि इसमें मजा नहीं आया, इसमें कुछ नहीं रखा, तो आपकी इच्छा तीव्र नहीं होगी, वो कम हो जाएगी। और यदि आपको उसमें अच्छा सुख मिला, बहुत मजा आया, तो आपकी इच्छा तीव्र होगी, आप फिर बार बार जाना चाहेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि कि देख लिया हमने, वो पता चल गया वो कैसा है, जो मतलब पता चल गया उसके बारे में, फिर तो किसी नई चीज की पैदा होगी, नई जगह जाने की। देखिए वो एक अलग क्षेत्र है। देखिए मनोविज्ञान का बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है, एक बात सब जगह लागू नहीं होती है। आप प्रसंग बदलेंगे तो उत्तर बदलेगा। मैंने उस क्षेत्र में कही थी बात, जहां मैंने, याद हो तो मैंने कहा था आपकी फेवरेट आइटम क्या है। फेवरेट आइटम उसी को कहते हैं जिसमें तीव्र इच्छा होती है, और वो तो तीव्र इच्छा पैदा होती है वो सुख भोगने के बाद ही होती है, प्रत्यक्ष से ही होती है। तो किसी किसी वस्तु की आपकी तीव्र इच्छा होती है, किसी वस्तु की कम होती है, किसी की और कम होती है, किसी में आपको मजा नहीं आया तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो ये बहुत सारी साइकोलॉजी की बातें हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो शास्त्र के आधार पर कह रहा हूँ। तो इस विषय में आप और देखिएगा कि जहाँ आपको बहुत अधिक आनंद आया, बहुत मजा आया, तो उस चीज को आप दोबारा रिपीट करना चाहेंगे। और अगर आपको देख लिया अभी कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ दम नहीं है, तो वहां इच्छा आपकी कम हो जाएगी, वहां घटती जाएगी। जी अच्छा, बोलिए। जी हो गया, बात पूरी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी एक ऑफ द ट्रैक कुछ पूछ लो। बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए, पूछिए। मुझे ये पूछना है, जब हम हवन करते हैं तो उसमें सीक्वेंस क्या होनी चाहिए बृहद यज्ञ की? बृहद यज्ञ के लिए पूछ रहे हैं? हाँ जी, बड़े बड़े यज्ञ के लिए पूछ रहे हैं, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? हाँ जी। इसका उत्तर है माता जी, जो संस्कार विधि में सामान्य प्रकरण है उसके हिसाब से चलना चाहिए। उसके हिसाब से जो भी वहाँ क्रम लिखा है, आचमन करना, ईश्वर स्तुति के मंत्र बोलना, अग्न्यदान करना, 3 समिधाएं लगाना, पंचघृताहुति देना, फिर जल सेचन करना, फिर उसके बाद 4 अघारावाज्य भागाहुति देना, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। इसके बाद फिर अपना दैनिक यज्ञ कर लेना चाहिए, और जो भी करना वो कर लेना चाहिए। कोई और विशेष मंत्रों उनकी आहुतियां दे देनी चाहिए। इसके पश्चात अंत में 4 वो पवमान आहुति और अष्टाध्याहुति, और अंत में पूर्ण आहुति। ये क्रम है। नहीं तो ये अष्टाध्याहुति और 4 जो आज्याहुति हैं ये दैनिक यज्ञ करने के उपरांत। हाँ, ये अंत में, ये पूर्णाहुति प्रकरण है, इसका नाम है पूर्णाहुति प्रकरण। कि इसके बाद और कुछ नहीं करना होता, तो जो भी है इसके इसी बाद मैप के अंदर करना है। जैसे उन्होंने बताया कि भारत का मैप है, तो मैप के अंदर स्टेट्स आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी हो सकती है, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो बढ़ाना है वही होना है, जो बढ़ाना है वो बीच में ही करना है। हाँ, बीच में करना है, वो तो उसका नाम ही पूर्णाहुति प्रकरण है। तो पूर्णाहुति प्रकरण के बाद तो कुछ होना नहीं, वो तो पूर्णाहुति है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, जो करना है उन पवमान आहुतियों से पहले कर लीजिए। बस यही संशय था मुझे। धन्यवाद, दूर हो गया। धन्यवाद जी। और किसका प्रश्न है? सुमन गुप्ता जी पूछिए आप। जी बोलिए। स्वामी जी आपको बहुत प्रणाम। मैं आपको रोज सुबह सुनती हूँ, रोज सुबह 1 घंटे आपका प्रवचन में कुछ भी लगा के सुनती हूँ यूट्यूब पर, लेकिन आज आपसे साक्षात बात करने का मुझे मौका लगा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। बोलिए, बोलिए। एक ही मेरा प्रश्न है जो मैं निरुत्तर हो जाती हूँ लोगों को जवाब देने में। बोलिए। लोग बाग जब हम जीव हत्या की बात करते हैं, शाकाहार की बात करते हैं और हिंसा की बात करते हैं, तो लोग बाग यही कहते हैं आप शाकाहारी कहाँ हैं? आप तो दही भी खाते हैं, आप दूध भी पीते हैं, फलों में भी जान है, तो उसके फलों के भी सब प्रोडक्ट जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप शाकाहारी कैसे हैं?
तो इसका उत्तर आप क्या बताती हैं उनको? मैं तो उनको यही कहती हूँ कि कुछ चीजें ईश्वर ने हमें खाने के लिए ही बनाई हैं। ठीक है। और दही और दूध की जो बैक्टीरिया है वो हमें नजर तो आते नहीं है भाई, होते हमें लेकिन नजर नहीं आते हैं। और वो पौष्टिक है, भगवान ने भी इस्तेमाल करे हैं, वो हम भी कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो इस बात का नहीं मानते। देखिए माता जी, ऐसा है जी, अगर कोई मानेगा तो वो बात ठीक हो और ना माने तो वो बात गलत हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। जी जी। एक व्यक्ति कहता है 5 अट्ठे 40 होते हैं जी, दूसरा कहता है मैं तो नहीं मानता, तो उसके ना मानने से क्या 5 अट्ठे 40 का उत्तर गलत हो जाएगा? ठीक है, आपका उत्तर सही है, वो नहीं मानता ना माने, कोई गारंटी थोड़ी हम सबको समझा देंगे। हम सबको नहीं समझा सकते, उन लोगों को समझा सकते हैं एक तो उनमें समझने की बुद्धि होनी चाहिए, जिसको हम IQ लेवल कहते हैं। बुद्धि का स्तर ऊंचा होना चाहिए, वो व्यक्ति सब प्रश्नों को समझ सकता है। दूसरी बात, उसको समझने की इच्छा भी होनी चाहिए, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, जी, वो व्यक्ति समझ सकता है। और तीसरी बात, जिसमें सत्य को ग्रहण करने की क्षमता भी हो, हिम्मत भी हो, वो सत्य को समझ सकता है। कम से कम 3 बातें होनी चाहिए जो सच्चाई को समझना चाहता है। पहली बात, IQ लेवल अच्छा हो, दूसरी बात उसमें जिज्ञासा भाव हो, और तीसरी बात हिम्मत हो, सत्य को स्वीकार करने की ईमानदारी हो, वो उसको समझ में आ जाएगी बात। जिसमें IQ लेवल अच्छा नहीं है, IQ लेवल डल है, वो नहीं समझेगा। जिसकी समझने की इच्छा ही नहीं है वो नहीं समझेगा, और जिसमें हिम्मत नहीं है सत्य को स्वीकार करने की वो नहीं समझेगा। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, आप सबको नहीं समझा सकते। लेकिन क्या आप अपने घर के 6 सदस्यों को भी नहीं समझा सकते अपनी सारी बातें, वो भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए आप ये समझें कि भाई मेरा उत्तर ठीक होना चाहिए, बस सामने वाला माने ना माने वो उसकी चिंता नहीं है, मेरा उत्तर सही होना चाहिए। मेरा उत्तर ठीक है, आपका उत्तर ठीक है। हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसका निर्णय हम करेंगे या ईश्वर करेगा? कौन करेगा? जी, हम ही करेंगे। कौन करेगा बताइए? हम करेंगे। नहीं, हम करेंगे तो फिर तो कोई कुछ भी खाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खाएगा, हम तो अंडे खाएंगे, मांस खाएंगे, तो फिर आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अच्छा, आप उसका विरोध कैसे करेंगे कि अंडे मांस नहीं खाना है और गेहूं दाल सब्जी रोटी खानी है? आप किस आधार पर कह रहे हैं? अच्छा, इसका उत्तर है, एक इस बात को सुलझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। जी। एक कंपनी ने कार बनाई, मान लो मारुति कार का एग्जांपल लेते हैं। मारुति कंपनी ने कार बनाई। अब उसमें पेट्रोल इंजन की कारें भी आती हैं, डीजल इंजन की भी आती हैं, और फिर उसमें CNG की भी आ सकती है। तो मान लीजिए एक कार बनाई, तो उस कार में कौन सा फ्यूल डलेगा इस बात का निर्णय कार का इंजीनियर करेगा या कंज्यूमर करेगा? कौन निर्णय करेगा इस बात का कि इसमें कौन सा फ्यूल डाला जाए? इंजन, वो जो इंजीनियर है वही करेगा। इंजीनियर करेगा ना। कंज्यूमर को तो पता नहीं किस तरह का इंजन है, इसमें कौन सा फ्यूल डालना उचित है। वो इंजीनियर डिजाइन जिसने किया है वो बताएगा इसमें CNG डालो, इसमें पेट्रोल डालो, इसमें डीजल डालो। तो इंजीनियर को अधिकार है, वो निर्णय करेगा। अब इसी नियम से हमारा शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने। तो हमारा जो मशीन है, जो शरीर है, इसका इंजन डिजाइनर तो ईश्वर है। तो इसमें कौन सा भोजन डालना, ये हम तो ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं। हम डिसाइड करेंगे कौन सा भोजन खाना, या ईश्वर बताएगा कौन सा खाना? जी, कौन बताएगा? ईश्वर ही बताएगा। ईश्वर बताएगा। तो ईश्वर ने वेदों में बता रखा है, गेहूं खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, फल खाओ, फूल खाओ, जूस पियो, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, शहद खाओ, घी खाओ। वेद में ये सारी बातें ईश्वर ने छूट दे रखी है, और कहा है माँ अंडा, अंडे नहीं खाना, मांसम नाशनियात, मांस नहीं खाना। तो जो ईश्वर कहता है वो करो, उसमें कोई पाप नहीं है। अब उसमें आत्मा हो ना हो इसका हमने ठेका थोड़ी लिया। वो तो ईश्वर कह रहा है तो हम खा लेते हैं, हमें कोई पाप नहीं लगता है। ईश्वर ने अंडे मांस खाने को मना किया, अंडे मांस खाएंगे तो पाप लगेगा, घी दूध फल खाएंगे तो कोई पाप नहीं है, ईश्वर ने छूट दी है। ये उत्तर देवें। अब जिसको समझना हो वो समझ ले, जिसको हट करना हो हट करता रहे। आपको तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो नहीं मानता ना माने, उसकी मर्जी। आप सबको नहीं समझा सकते। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आई मुझे। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी का प्रश्न है तो बताइए। दीपक महाजन जी पूछिए आप।
हाँ जी, हाँ जी। मेरी नमस्ते स्वामी आवाज जी। आ रही है तो मैं पूछना चाह रही थी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, एक प्रश्न है जो मैंने आपकी एक किताब पढ़ी थी जिसमें आपने लिखा था कि 50-50 जो जब होती है तब मोक्ष मिलता है, अच्छे और बुरे कर्म। और जब नहीं 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 नहीं, गलत गलत, मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर से सोच के बोलिए। जब 50-50 अच्छे बुरे होते हैं तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है, मोक्ष का नहीं। ठीक है जी। फिर से उसमें मुझे जो बात पूछनी थी मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, वो ऐसा था, आपने बोला जब उसका मोक्ष समाप्त हो जाता तब वो सामान्य मनुष्य की जोनी में आता है। हाँ, ये ठीक है, ये मैंने कहा दोबारा में जन्म लेता है। तो उसमें जैसे हिंदुस्तान की आबादी थी पहले, जब आजादी के टाइम से 29 करोड़ या 30 करोड़ थी, अब हो गई है 100 कितने करोड़, 130 हो गई है। अब वो सब जो लोग हैं वो सभी मोक्ष से आ रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। ये लोगों का प्रश्न रहता है जिसका हम जवाब नहीं दे पाते। हाँ, तो इसका उत्तर सुनिए। मुक्ति से जो लौट कर आता है उसका जन्म 4th क्लास फैमिली में होता है। क्या जितनी संख्या बढ़ी है 4th क्लास में बढ़ी है भारत में, या कुछ ऊंची अपर क्लास में भी बढ़ी है? सभी में बढ़ रही है। सभी में। इसका अर्थ हुआ, पहली बात तो ये कट गई कि सारे मोक्ष में से नहीं आ रहे। जो अपर क्लास में जन्म ले रहे हैं वो मोक्ष से नहीं आ रहे। ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने ये कहा था मोक्ष से जो लौटता है वो 4th क्लास में जाता है। ये नहीं कहा था जितने भी 4th क्लास में जाते हैं वो सारे मोक्ष में से आए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ठीक है। 4th क्लास में जन्म लेने के 6 कारण है। कितने? 6। उन 6 में से एक कारण है जो मुक्ति से लौटेगा उसका जन्म 4th क्लास फैमिली में होगा। 5 कारण अभी और भी हैं, वो और सुनिए। जो मैंने ये कहा था कि पाप पुण्य 50-50 इक्वल होंगे तो सामान्य परिवार में जन्म होगा। तो ये 6 कंडीशंस होती हैं टोटल, और एक तो मुक्ति की होगी, 5 कंडीशंस और भी। मान लीजिए एक व्यक्ति पिछले जन्म में ब्राह्मण था, वो पढ़ता पढ़ाता था, विद्वान था, और उसने पिछले जन्म में टोटल पुण्य कर्म 50% ही कमाए और 50% पाप भी कर दिए। तो जो पिछले जन्म का ब्राह्मण था वो मरने के बाद पाप पुण्य 50-50 होने से अगले जन्म में 4th क्लास फैमिली में जाएगा या नहीं? ठीक है, जाएगा ना। ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। जो पिछले जन्म में ब्राह्मण था वो मरने के बाद अगले जन्म में शूद्र परिवार में 4th क्लास में जाएगा। अब यही बात क्षत्रिय के बारे में सोचिए। एक क्षत्रिय था, उसने भी 50 पाप और 50 पुण्य किए, वो भी अगले जन्म में शूद्र परिवार में जाएगा। 2 ऑप्शन बढ़ गए। तीसरा एक वैश्य था, उसने भी 50-50 पाप पुण्य किए, वो भी शूद्र कोटि में जाएगा। 4 हो गए। फिर एक शूद्र ही था, उसने 50 पाप किए 50 पुण्य किए, वो भी शूद्र परिवार में जाएगा। 5 हो गए। एक पशु पक्षी में था, वहां अपना दंड भोग लिया और उसके पाप पुण्य इक्वल होने से वो लौट के फिर मनुष्य बनेगा, वो भी सामान्य परिवार में जाएगा। तो 5 ऑप्शन ये है, और छठा मोक्ष वाला। 6 तरीके से व्यक्ति शूद्र परिवार में जाता है। तो इस समय जो मुक्ति से लौटा है उसको तो हम नहीं पहचान सकते कि कौन मुक्ति से आया, वो तो अपने बस का नहीं है। और जो ब्राह्मण से आया उसको पहचानना भी कठिन है। पर ये तो जरूर है कि जो भी 50-50 पाप पुण्य वाला होगा वो 4th क्लास फैमिली में जाएगा। तो अधिकांश संख्या इस समय देखिए, जो संसार में अब घटनाएं चल रही हैं, इन घटनाओं में आपको क्या लगता है, पुण्य ज्यादा हो रहे हैं या पाप ज्यादा हो रहे हैं? पाप ज्यादा हो रहे हैं। पाप ज्यादा हो रहे हैं। तो जो ज्यादा पाप कर रहे हैं वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जाएंगे। जब वो 200 साल 500 साल 1000 साल वहां अपना दंड भोग लेंगे तो उनका पाप पुण्य इक्वल होने से वो लौट के फिर वापस मनुष्य शरीर में आएंगे, और मनुष्य में लौटेंगे तो पाप पुण्य इक्वल होने से कौन से शूद्र परिवार में जाएंगे? 4th क्लास में। अब ये बताइए, जो इस समय मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है वो 4th क्लास फैमिली में बढ़ रही है या क्लास 1 ऑफिसर्स के घर में बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? नीचे वाली क्लास में बढ़ रही है। तो नीचे वाले में बढ़ रही है तो मतलब साफ है कीड़े मकोड़े से वापस ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ रही है। पर स्वामी जी, कीड़े मकोड़े भी घट नहीं रहे ना? है या तो कीड़े मकोड़ों की संख्या घटनी चाहिए। आपके पास अकाउंट है भारत में कितने कीड़े रोज नए पैदा होते हैं और कितने मरते हैं? कोई अकाउंट है आपके पास? स्वामी जी देखो तो 30 करोड़ की बात। हाँ या ना? हाँ या ना? आपके पास अकाउंट है क्या? नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं घटनी चाहिए? आप देखो ना, मच्छर मक्खी देखो कैसे बढ़ रहे हैं। आपके देखिए, बात सुनिए, बात समझने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है। अब तक शांति से सारा काम चल रहा है। आप ईमानदारी से बात कीजिए, जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर दीजिए तो समझ में आएगा।
काम का झगड़ा करने से सारा माहौल खराब हो जाएगा। आप माहौल खराब मत कीजिए, जो मैं पूछता हूँ उतना उत्तर बताइए। जब आपके पास अकाउंट नहीं है कि भारत में रोज कितने मच्छर पैदा होते हैं और कितने नए पैदा होते हैं और कितने मरते हैं, तो आप घटना बढ़ना कैसे डिसाइड करेंगे? जब आप घटना बढ़ना डिसाइड नहीं कर सकते तो आपका ऑब्जेक्शन गलत है कि घटने चाहिए। क्या पता घट रहे हो, आपके पास अकाउंट तो है ही नहीं, आप कैसे डिक्लेयर कर देंगे बढ़ रहे हैं वो? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपके और मेरे निपटाने का विषय नहीं है, ये सारा काम भगवान का है। भगवान देख लेगा जो देखना है। आपको जो मनुष्यों की संख्या बढ़ती दिख रही है उसका उत्तर मैंने दे दिया कि कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, वो लौट के मनुष्य बन रहे हैं और जाके 4th क्लास में आ रहे हैं। ये वेद के कानून के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो मैं अपने घर की व्याख्या नहीं करता, मैं अपना कानून कुछ भी नहीं चलाता। सारी बातें 9वें समोल्लास में लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लीजिए। मैं जो भी कहता हूँ प्रमाण और तर्क से कहता हूँ, और आपसे भी निवेदन करता हूँ शांति से सुने, बात को समझने की कोशिश करें। आपने जितना चिंतन इन विषयों में किया है मैंने आपसे 50 गुना अधिक किया है। आप मुझे कोई ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें। मैंने 40 साल तक यही काम किया है। ना मैं लकड़ी बेचता, ना कपड़ा बेचता, ना मिठाई बेचता, ना जमीन बेचता, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं 40 साल से यही काम करता हूँ। 24 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सो लिया, बाकी 17 घंटे में यही काम करता हूँ पूरा दिन। तो आप मेरी बात को काटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करेंगे तो 2-4 साल में आपको समझ में आ जाएगी। आशा है मेरी बात पर चिंतन करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। स्वामी जी, मुझे आपकी बात पे कोई संशय नहीं है, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो लोगों का प्रश्न आता है, हम जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो कहते हैं सारे। मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ, उसका उत्तर सुनिए। आप अगर जवाब देना चाह रहे हैं तो न्याय दर्शन पढ़ें। न्याय दर्शन पढ़ें तो आपको समझाने का तरीका समझ में आएगा। कोई आदमी ऐसे बैठे बैठे टीचर थोड़ी बन जाता है। टीचर बनने के लिए बीएड का कोर्स करना पड़ता है, और उससे पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तब जाकर के व्यक्ति को समझाने का तरीका आता है। मैंने 40 साल मेहनत की है, मैंने पढ़ना पढ़ाना मैं जानता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तक को पढ़ा चुका हूँ, IPS IAS ऑफिसर्स को पढ़ाता हूँ। और मैं आपको निवेदन करता हूँ, अभिमान नहीं कर रहा, केवल आपकी सूचना के लिए बता रहा हूँ। आप धरती का एक से एक ऊंचा बुद्धिमान मेरे सामने बिठा दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 3 शर्तें होनी चाहिए। अगर वो 3 शर्त पूरी कर देगा तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं उसको समझा दूंगा। चाहे वो कलेक्टर हो, DSP हो, IPS हो, इसरो का साइंटिस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, मैं समझाना जानता हूँ, मुझे टेक्निक आती है। वो टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको न्याय दर्शन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। न्याय दर्शन में 54 प्रकार की गलतियां बताई। उन गलतियों को जो व्यक्ति नहीं जानता वो कैसे पढ़ेगा और कैसे पढ़ाएगा? वो गलत सोचेगा और गलत बोलेगा। उन गलतियों से बचने के लिए न्याय दर्शन पढ़ें, बार बार पढ़ें। मैं कम से कम 125 बार न्याय दर्शन को पढ़ चुका हूँ। 150 बार वैशेषिक दर्शन पढ़ चुका हूँ। 200 बार सांख्य दर्शन पढ़ चुका हूँ। 250 बार योग दर्शन पढ़ चुका हूँ, और यही काम करता हूँ। इसलिए मुझे टेक्निक आती है। जो नहीं समझता हो उसको मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं समझा दूंगा। शर्त वही है, उसमें 3 बातें कंप्लीट होनी चाहिए, तो मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ। अगर 3 में से एक भी कम होगी तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता, मैं नहीं समझा सकता। मैं तो क्या, उसको भगवान भी नहीं समझा सकता। मैं तो क्या चीज़ हूँ? तो समझने के नियम होते हैं। आप अपनी योग्यता बनाइए, न्याय दर्शन पढ़िए, तो आप दूसरों को समझा पाएंगे। इतनी थोड़ी योग्यता से आप नहीं समझा पाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। कीड़े मकोड़े तो जी कम नहीं हो धन्यवाद। रहे, लेकिन पशु पक्षी तो बहुत कम हो रहे हैं पहले से। हाँ पशु जी, पक्षी तो बहुत कम हुए, पक्षी तो बहुत कम करना हुए। चाहती हूँ। हाँ माता जी, आपके स्वामी पास जी, कोई हिसाब किताब नहीं है, बोलिए बोलिए। स्वामी जी जो कहते हैं मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, और हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हम तो 1-2 हमारे हाथ में है जितने पैदा करें। तो इसमें क्या है फिर कर्म? वो बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं, उनके यहाँ संख्या बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं मुसलमान। मेरी बात वो तो बढ़ा रहे हैं ना, मुसलमान बढ़ा रहे हैं ना। आप नहीं बढ़ा रहे तो जो बढ़ाएगा उसके यहाँ बढ़ रही है ना। आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? वो बढ़ा रहे हैं, उनकी बढ़ रही है, आप नहीं बढ़ाते तो नहीं तो बढ़ेगी। ये तो आपके हाथ में है ना बढ़ाना घटाना। आज के नए बच्चे, आज के बच्चे तो यही कह रहे हैं ना, अपने हाथ में है घटाना बढ़ाना। माता जी बिल्कुल, फिर वो कर्म भोग ये सब करते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट है, जो बढ़ाएगा उसके यहाँ बढ़ेगी, जो नहीं बढ़ाएगा तो नहीं बढ़ेगी। सीधी बात है। इसमें वो कोई भगवान उनके यहाँ जबरदस्ती छप्पर फाड़ के थोड़ी दे रहा है। वो पैदा करते हैं तो हो जाते हैं, आप पैदा नहीं करते तो नहीं होते।
सीधी बात है, इसमें क्या झंझट है। तो ये फिर हम उधर तो कहते हैं ना भगवान की देन है, वो झूठ है, कोई भगवान की देन नहीं है। भगवान आपसे नाराज है क्या? उन पे ज्यादा खुश है? उनके यहाँ ज्यादा संख्या बढ़ा रहा है क्या? तो आप बताइए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। वो बात झूठ है। भगवान की देन कुछ नहीं है। आप पैदा करेंगे तो होएगी। हमारे यहाँ क्यों नहीं देन हो रही? ये जितने साधु सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं भगवान की देर हो रही? भगवान की देन इनको क्यों नहीं हो रही? ये पैदा नहीं करते, शादी नहीं करते, बच्चे नहीं करते, उनको कैसे देन हो जाएगी? जो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उसको भगवान की देन होगी। तो जो करेगा उसको होगी ना। भगवान ऐसे थोपता थोड़ी, फेंकता थोड़ी किसी पर। वो झूठ है, भगवान की देन है। You are absolutely right. जी धन्यवाद। और इसका प्रश्न है? धन्यवाद। सुनीता वर्मा जी, स्वामी जी बस आखिरी प्रश्न एक पूछेंगे, सुनीता वर्मा जी पूछेंगे। बोलिए। उसके बाद कार्यक्रम समापन करेंगे। सुनीता वर्मा जी पूछिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं सुनीता जी का पुत्र बोल रहा हूँ। बोलिए। मेरा एक प्रश्न है कि यदि मेरे पिताजी मेरे को दंड दें और मैं अगर उनसे पूछूं कि ये दंड आपने मुझे क्यों दिया है, और वो ऐसा बोले कि मैं ये चीज नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो क्या परम पिता जब हमें फलों का या हमारे पिछले कर्मों का फल देते हैं, तो हमें ये जानने की वो होनी चाहिए कि अधिकार कि किस हाँ जी अधिकार होना चाहिए कि किस लिए हमें ये चीज बताई, पर परम पिता तो हमें ये चीज बताते नहीं है कि बिल्कुल होना चाहिए अधिकार। हमें जानने का अधिकार है कि हमें क्यों दंड दिया गया, बिल्कुल अधिकार है। पर स्वामी जी जो ये कर्म थ्योरी है उस हिसाब से इंसानों को ये चीज नहीं पता चलती कि जो दंड उन्हें इस जन्म में मिला है वो किस लिए मिला है। आपने कुछ दर्शन पढ़ा है, वेद पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, कुछ पढ़ा है या नहीं? नहीं स्वामी जी, मैं अपने पिताजी से थोड़ा बहुत वो ज्ञान लेता हूँ, पर वैसे मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। जब आपने पढ़ा नहीं तो आपको ये बोलने का क्या अधिकार है कि साहब हमें पता नहीं चलता? पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। एक आदमी मेडिकल कॉलेज में जाता ही नहीं और वो शिकायत करता है साहब मैं तो डॉक्टर बन नहीं पाया, तो शिकायत उसकी गलत है। मेडिकल कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो, आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सब पता चलेगा किस कर्म का क्या फल है। तो आपको तब तक बोलने का अधिकार नहीं है जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। जी बोलिए। तो हमें ये चीज का एहसास हो सकता है कि जो हमें फल मिला है वो किस वजह से मिला है? अगर हम देखो मेरी बात सुनिए, आप हर चीज को नहीं समझ पाएंगे। समुद्र में कितना पानी आप जान पाएंगे? कितनी बूंदें हैं पानी की समुद्र में? नहीं जान पाएंगे ना। वो लंबा सब्जेक्ट है, आपका पूरा समझ में नहीं आएगा, पर मोटा मोटा आएगा। आप शास्त्र पढ़ोगे तो आएगा ना। ईश्वर ने वेद में बता तो रखा है कि आप चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, आपको सुअर कुत्ता बना देंगे, आपको मगरमच्छ बना देंगे। आप पाप करो, आपको व्हेल मछली बनाएंगे, सांप बनाएंगे, बिच्छू बनाएंगे, वृक्ष बनाएंगे। पाप कर्मों का ये दंड है। अच्छे काम करो, आपको मनुष्य बनाएंगे, और अच्छे काम करो विद्वान बनाएंगे, और 100% अच्छे काम करो मोक्ष भी देंगे। सारा कुछ तो लिखा है। अब आप पढ़ो ही नहीं तो फिर ईश्वर का क्या दोष है? स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समूलास में ये सारा लिखा हुआ, सब लिख रखा है। 9वां समूलास, 7वां समूलास, 8वां समूलास, 10वां समूलास, बहुत कुछ लिखा है। सारा कर्मफल बहुत सारा लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़िए, उसको कम से कम ये पिछले चार चैप्टर पढ़िए, 7, 8, 9, 10। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा किस कर्म से क्या फल मिलता है। ठीक है भैया। आदर्श छोटा सा सवाल है मेरा, पूछो। धन्यवाद, बोलिए, प्रश्न बोलिए। कहना मैं नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते एक लाइन हम ये बहुत सुनते हैं लोगों के मुंह से कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो क्या ये सत्य है कि नहीं? ये बिल्कुल झूठ है। कोई ऊपर से जोड़ी बन के नहीं आती है। आप कपड़े खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ऊपर से भगवान का ऑर्डर होता है ये वाली कार खरीदो, ये कपड़े खरीदो, या अपनी मर्जी से खरीदते हैं? जिसे खरीदते हैं अपनी पसंद से। जब आप अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो शादी भी तो अपनी पसंद से करते हैं। हाँ जी। फिर भगवान ऊपर कहाँ से जोड़ी बना देगा? हनुमान जी की जोड़ी नहीं बनाई, महर्षि दयानंद की जोड़ी नहीं बनाई, उनसे दुश्मनी थी क्या भगवान की? इनकी जोड़ी क्यों नहीं बनाई? अब बताइए, भगवान जोड़ी बनाता है या हम खुद बनाते हैं? हाँ जी। नहीं, बहुत लोगों के मुंह से एक ही बात सुनते हैं ना, तो थोड़ा लोग तो फालतू बातें करते हैं। ना उन्होंने दर्शन पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना संस्कृत पढ़ी, उनको कुछ नहीं आता।
वो सुनी सुनाई बातें करते हैं। ऐसे कोई बात थोड़ी होती है। बात होती है प्रमाण से और तर्क से। शास्त्र पढ़ो, उसके आधार पे बात उठाओ, हम उत्तर देंगे, बिल्कुल देंगे। तो ये लोग जो बातें करते हैं व्यर्थ की बातें हैं, बिना प्रमाण तर्क की बातें हैं, सुनी सुनाई बातें। संसार में आधी से ज्यादा बातें झूठ है, वो सब झूठ चलती रहती। तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप स्वाध्याय करें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, आपकी ये सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यही है की ओर चलेंगे। समय को भी देखिए ना, समय बहुत हो रहा है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का सीधा सरल तरीका बहुत प्यारा लगा। मेरे पहली बार सुनी मैंने आपका। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत आचार्य जी आपको यूट्यूब पे बहुत सुनती हूँ मैं भी आपको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खूब लाभ उठाइए। धन्यवाद स्वामी जी, आपने सरल शब्दों में हमारी शंकाओं का समाधान भी किया और हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना जो बताया उस पे हम अपना वो करें, विचार रखें, उसको जाने माने और तब हम ये सब कर सकते हैं। आदर्श 1 मिनट मुझे और पूछना था, खत्म हो गई? अच्छा बोलिए, आखिरी सवाल बोलिए, आखिरी सवाल। हाँ, मैं ये अभी आप एक लाइन में कहा था, मेरी आवाज अब ठीक आ रही है ना? आ रही, अब आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ, वो ये कहा था कि भाई किसी से उधार लेके दान, माँ बाप से, या थोड़ी सी और क्लियर कर दो, माँ बाप से लेके या हम अपना सचमुच उधार लेके भी किसी की मदद कर सकते हैं क्या? क्या क्या कहते हो इस बारे में? माता जी ऐसा है, वो एक विकल्प है, कर तो सकते हैं, फिर आपको चुकाना तो पड़ेगा ना उधार। अगर उधार चुकाने की हिम्मत हो, सामर्थ्य हो तो उधार लेके करें, अगर सामर्थ्य ना हो तो उधार नहीं लेना। वैसे उधार लेना कोई अच्छा काम नहीं है, उधार लेना अच्छा काम नहीं है। वेदों में तो अच्छा नहीं माना इसको। वेदों में बताया है कि जिसके सर पे उधार होता है उसको रात को नींद अच्छी नहीं आती, टेंशन रहती है, इसलिए उधार लेना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन किसी को बहुत ही ज्यादा जोश हो किसी की मदद करने का, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि चोरी करके दान देना ठीक नहीं है। अगर देना ही हो तो उधार लेके दे सकते हैं, और उधार चुकाना वो पड़ेगा, वो आप सोच के देना। तब उधार और पेरेंट्स से लेके उसके बारे में भी थोड़ा बता दो, बहुत अच्छी समझा रहे हो। पेरेंट्स से, हाँ, माता पिता से ले सकते हैं उधार, ले लो फिर चुका दो। बिल्कुल माता पिता से उधार ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। मैंने अपने पिताजी से उधार लिया था एक बार। मुझे मोपेड खरीदनी थी, बहुत पुरानी बात है, 40-45 साल पुरानी बात है। मुझे मोपेड खरीदनी थी। उस समय 3200 रुपए की लूना मोपेड आती थी। मेरी जेब में थे 1600 रुपये। मैं थोड़े ट्यूशन व्यूशन करता था, तो मैंने कहा पिताजी मुझे 1600 रुपये कम पड़ रहे हैं। पिताजी ने कहा 1600 रुपये उधार ले लो, आपने खरीद लो, जब कमा लोगे तो वापस देना। मैंने कहा आपसे भी उधार? बोले क्यों नहीं, मैं रोटी खिलाऊंगा, शौक तुम्हारे पूरे नहीं करूंगा। शौक पूरे करने हो तो अपनी जेब से करो, रोटी खानी तो मैं खिलाऊंगा, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक मैं खर्चा दूंगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे शौक पूरा करने के लिए पैसे नहीं दिए और उधार 1600 रुपये दिए। मैंने मोपेड खरीदी और जब पैसे कमा लिए 1600 रुपये पिताजी को वापस चुकाए। तो ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत स्वामी जी, आपने तो सचमुच सारी वो खोल दी, संशय खोल दिए। धन्यवाद। आपके बारे में कहना चाहती हूँ, पहले आप वेद मंत्र बोलते हो, फिर उसको तोलते हो और फिर उसको खोलते हो, है ना? जब खुल जाता है तो सबका मन खुल जाता है। बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 दिन से लगातार सोच रही थी आपको फोन करूं, अब मिलके सारी समस्या का समाधान होगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप कक्षा ले रहे हैं? आप कक्षा न्याय दर्शन पहले पढ़ा था, आप कब से कक्षा ले रहे हैं? आप बहुत दिन हो गए। न्याय दर्शन की अभी शुरू नहीं किए मैंने। अभी मैं गुजरात में हूँ, फिर आगे जब शुरू होगी तो सूचना निकाल देंगे हम, आपको सूचना मिल जाएगी। अभी आजकल नहीं चल रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। आपने हमारी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया, बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे समाज के प्रधान सुखवीर सिंह त्यागी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो आपका धन्यवाद करेंगे। जी आदर्श जी, एक बात मुझे कहनी है बहुत जरूरी, प्लीज। हाँ जी, स्वामी जी, मुझे ये कहना है कि आप न्याय दर्शन की क्लास शुरू करें तो प्लीज टाइम ऐसा रखें कि मेरे जैसे लोग भी ज्वाइन कर सकें, क्योंकि टाइम होता है अभी 6 बजे शाम का या 5 बजे शाम का, और यहाँ रात के 11:30 बजे होते हैं, और मेरी बहुत इच्छा है न्याय दर्शन पढ़ने की। माता जी ऐसा है कि
प्लीज रिक्वेस्ट है। कुम्हार ने घड़े बनाए, अब घड़े बन के वो भट्टी में पकने के लिए रख दिए, तो उधर से उसने भगवान से प्रार्थना की, भाई बरसात मत करना, मेरा भट्ठा बैठ जाएगा। उधर किसान की फसल सूख रही थी, उसने कहा हे भगवान जल्दी बरसाओ पानी, नहीं तो मेरी खेती सूख जाएगी। अब बताओ वो किसकी बात सुने दोनों में से, पानी बरसाए कि ना बरसाए? नहीं, पानी तो बरसाए, आप भी सबको दें, जब वो पानी बरसाएगा, फायदा होगा। जब वो पानी बरसाएगा तो कुम्हार का भट्ठा बैठेगा, नहीं बरसाएगा तो किसान भूखा मरेगा। तो एक को नुकसान होगा, एक को फायदा होगा। भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकता, मैं तो कौन से खेत की मूली हूँ। तो माता जी मैं सबकी सुविधा, अगर हो सके तो, नहीं माता जी मैं कर ही नहीं सकता, जब भगवान नहीं कर सकता मैं क्या करूंगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं सबकी, सारी दुनिया का टाइम एक जैसा नहीं है, कहीं दिन है कहीं रात है, मैं सबको नहीं पढ़ा सकता। तो सारी दुनिया का टाइम एक सा नहीं, कहीं रात है कहीं दिन है, तो मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता। तो जो मैं रहता हूँ भारत में, तो मुझे पहले भारत वालों की सुविधा देखनी है। जितने भारत के लोग वहाँ पढ़ेंगे उनको भी सुविधा हो। कोई कहेगा साहब मैं तो रसोई में काम कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ, भाई तो मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता ना। तो अधिकांश लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर वो समय निश्चित किया गया, उसमें जितने लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़ जाएं, और बाकियों का लिए फिर और कोई दूसरा उपाय करें। ठीक है जी, धन्यवाद जी। आप रिकॉर्डेड सुन लिया करें, रिकॉर्डेड हो तो वो ले लें। वो आनंद नहीं आता रिकॉर्डेड सुनने में, लाइव नहीं ना अटेंड कर सकते, रिकॉर्डेड सुन लिया करें यूट्यूब पे। हमारे इंडिया में आ जाओ, इंडिया में स्वामी जी को सुनना तो इंडिया में आ जाओ। वो भी संभव नहीं है। समापन करें कार्यक्रम का, देर हो रही है, समापन करें। प्रधान जी आप सब आचार्य जी का, स्वामी जी का धन्यवाद करें। इसी के साथ आचार्य विजय भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का धन्यवाद। प्रधान जी आइए। आदरणीय स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। आदरणीय स्वामी जी, आपने आर्य समाज रोहतास नगर को इतना बहुमूल्य समय अपने शेड्यूल में से देकर बड़ा ही उनको उपकार किया है। हम लोगों को बड़ी बड़ी सुंदर बातें आपने सुनाई है, और हमारी मन की शंकाएं जो थी बिना पूछे ही उनका समाधान हो गया। इसके लिए मैं आर्य समाज रोहतास नगर की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और सभी श्रोताओं की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और आइए अब हम सब मिलकर शांति पाठ का एक मिनट प्रधान जी, एक मिनट। हाँ जी। आचार्य विजय भूषण जी भी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगी वो भी हमें शुभकामनाएं आशीर्वाद दे दे और हमारा मार्गदर्शन वो भी करेंगे। जी जी। आदरणीय स्वामी जी, जी उपस्थित सभी पूजा के योग्य मातृशक्ति बंधुओं, ये वास्तव में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। केवल मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य बनने के बाद ये हमारी अपने कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। जैसा भी हमारे, अब कह देता हूं, वैसे इच्छा तो नहीं हो रही थी कहने की, लेकिन जिनका परिचय नहीं है तो उनको परिचय भी मिल जाए। ये मेरे अनुज हैं, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, और हम दोनों इकट्ठे पढ़ते रहे स्वामी सत्यपति जी महाराज से। और उस समय और लोग भी थे जो हम इकट्ठे पढ़ने का प्रयास करते थे। हम फेल हो गए और ये पास हो गए, ये आगे चले गए और जो उद्देश्य था जीवन का उसको प्राप्त करने में लग गए। और हजारों लाखों लोगों को जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कराने में पूरा उनको सहयोग कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। और जैसा मुझसे भी जो लोग परिचित हैं मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, आदर्श मेहता जी हैं, मिथिलेश जी हैं, प्रेमहंस जी हैं, चंदा सचदेवा जी हैं, सविता कपूर हैं। ये मेरा एक कार्यक्रम है, स्वामी जी को मुझे पता नहीं, ये पता है कि नहीं पता, मंत्रोदय नाम का ग्रुप में चला रहा हूं, और उसमें हम मंत्रोच्चारण सिखा रहे हैं, शुद्ध मंत्रोच्चारण, और साथ में जैसे आप शंका समाधान कर रहे हैं वैसे मैं भी शंका समाधान कर रहा हूं। तो ये प्रयास करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, बहुत आवश्यक है मनुष्य जन्म को सफल करना। और यदि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, मोक्ष पता नहीं कब मिलेगा, ये नहीं पता, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। और इतना भी समझना जरूरी है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे स्वामी जी ने भी कहा था कि हम सब मोक्ष में से आए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और हमारी तीव्र इच्छा है तो हम चले भी जाएंगे, लेकिन तीव्र इच्छा के साथ ये बात भी तो जोड़नी पड़ेगी कि उतना तीव्र पुरुषार्थ भी हमको करना ही पड़ेगा।
बिना पूर्ण पुरुषार्थ के हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप ऐसे कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपने पूज्य स्वामी जी को बुलाया है इस कार्यक्रम में रोहतास नगर के अंदर। और केवल वो भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बार गए हैं प्रचार के लिए। और मुझे और डॉक्टर सुषमा को जो धर्मपत्नी है, हम दोनों भी हर वर्ष जाते हैं विदेश। दो हमारे उद्देश्य होते हैं, एक तो संसार को देखना भी होता है और साथ साथ जहां जहां प्रचार का अवसर मिलता है परिवार में या आर्य समाजों में, वहां जाकर के हम प्रचार कार्य भी करते हैं। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार मानता हूं। आदर्श जी ने मुझे कहा कि 2 मिनट कहें अपनी बात। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी क्षेत्र में हम धीरे धीरे और उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़ें। ऐसी सद्भावना के साथ मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। स्वामी जी को नमस्ते। विजय जी, आपको मंत्रोदय